निधिपतिवं हवामहे व्यानं त्वा प्रियपतिवं हवामहे निधीनं त्वा निधिपतिवं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधमातमजासि गर्भधमामोमम्बे अम्बिके अम्बाल सुभद्रगं कमलपुष्पाणि समर्पयामि भ्रोश्व श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। 4 बार जल से स्नान करा दें। ओम एतावानश्यः महिमातो शप्रखः पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादश्रमृतं देवी पाद्योपात्रघाचमिन्नं शर्वाङ्गस्नानं जलं समर्पयामि। देवता के प्रसादी चढ़ा दे निकाल के। हाँ हाँ। ओम जुवाश्वासा प्रवृत्ति आकाश सहस्रान भवति यमान कव्यं धरा सुन्नति स्वाधाय वंशः परकल्पयन्तं वस्त्रं उपवस्त्रं समर्पयामि भर्गोश्व श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भगवान पर चढ़ा दी ऊपर से उठाए ले जाए। हाँ ले ले हाँ भगवान पर चढ़ा दी तो अपन यहाँ बांध दे सब ठीक है। आचमन दे दी वस्त्रांते आचमनं जलं समर्पयामि भर्गोश्व श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गन्धद्वा दुर्गश्यामृतकोष्ठाकरी श्रीमेश्वरी सर्वभूतानां ताम्योपयश्रीमहागन्धानुलेपनं समर्पयामि भर्गोश्वः। गन्धद्वादुर्कोष्ठा सर्वभूतानां ताम्योपयश्रीमहागन्धानुलेपनं समर्पयामि। ओम शवाक्षिन्द्रं रगदं सुगदं शवाक्षुकवर्धनं सिन्द्रं प्रतिग्रहं महासिन्द्रं समर्पयामि। ओम सम्मिपत्राणि समर्पयामि। कांडात प्रोहन्ते प्रमुखः पुष्परि एवा नद्रुवा प्रतनुशस्त्रस्तेंच ध्रुवाकुरान् समर्पयामि भर्गोश्व श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चन्द्रं च पुष्पमल्लदीनि सुगन्धानि दैत्यानि वै प्रभु माला हातानि पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि। यथा भागे निमित्तं निविद्यामि। ओम नभ्यारुत्राधा लोकान् कल्पयन् निविद्यं निविद्यामि। जल से 3 बार आचमन करा दी। आचमन्नं पूर्णाचमन्नं शुद्धाचमन्नं जलं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। यतपुरुषेण हविखादेवावसन्तोषासिदाज्यं दीर्घमिदं शरद्भिः ताम्बूलं पुङ्गिफलं प्रपत्रं सर्वेक्षां सदक्षिणं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथि नमो नमस्ते। मुखे ते तांबूला नयन जुगले कजलका ललाटे काश्मीरा बिलसति गले मुक्ति कलता सफोरन कांची शाटी प्रथुतति वटी हाथ कामे भजामे त्वां गौरी नागपति किशोरी मवीरतां देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद माता व्यक्तोग्रस्य परिषेद विश्वे सर्वाय विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कलश के ध्यान करम। कलशस्य मुखे विष्णु कंचन रुद्रशना सीता मूलितिशिष्टो ब्रह्मा वदमात्रे ज्ञानस्मृता कोक्षतो सागरा सर्वे सप्त दीपा सुंदरा ऋग्वेदा शाम वेदार्थवर्णा नमस्मानि समर्पयामि श्री भगवान कलशादिष्ट देवताभ्यो नमः। 4 बार जल से स्नान कराएं। एतावानस्य महिमात्रक्षप्रखः वादशुष्वाभूतानि ते वादश्चमृतं देवी पाद्योपाद्रघाचमिन्नं सर्वाङ्गस्नानं जलं समर्पयामि। ओम गन्धद्वा दुर्गसा पुष्टा सर्वभूतानां ताम्योपयश्रीमः ओम गन्धानुलेपनं समर्पयामि श्री भगवान कलशादिष्ट देवताभ्यो नमः। जपवृक्षेण विखादेवावसन्तोषासिदाज्यं दीर्घमिदं शरद्भिः सप्तशयासन
पूर्वं देवास्थाने धर्माणि प्रथमन्नासनते अनाकः महिमानः सतेन्द्रेन्द्रः पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम या औषधि प्रभाजाता देवी भय 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 त्रिजुगः सबसे जाई देवी भय त्रिजुगा ओम भर्भुवस्व श्री भगवान कलशालिष्ट देवता भ्योन्वाजत पुरुखेना विखा देवा वसंतो शासिराज्यम गर्खमिदं सरदवि सप्तासासान ब्रह्मशुं देवा स्थानि धर्माणि ब्रह्मन्नासनः ते हनागः महिमानः सचेन्द्रेन्द्रः पूर्वे साध्या सन्ति देवाः श्री भगवान कलशालिष्ट देवता भ्यो नमः ओम तथा भाग्यनिमित्तं निवेद्यामि नैवेद्यं निवेद्यांते ध्यानं ध्यानान्ते ओम भर्भुवस्वाचमिन्नं जलं समर्पयामि जल से 3 बार आचमन करा दे ओम आचमिन्नं पूर्णाचमिन्नं शुद्धाचमिन्नं जलं समर्पयामि भर्भुवस्वः श्री भगवान कलशालिष्ट देवताभ्यो नमः ओम जतपुरुखेन विखादेवाव संतोषासिदाज्यं गृहमिदं शरदवेः हाथ जोड़ करके प्रणाम कर ले ओम नमो नमस्ते शफटिक प्रभाय सोश्वेथराय सोमंगलाय सोपासहस्ताय झकासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ब्रह्मा मुरारिद्रपुरन्तकारी भानु शशि भौमसुतो बुधश्च गुरो च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सौर्य सौरमथेन्द्र रोज वदवे शर्मङ्गला मङ्गला सर्वोद्धे च बोध गुरो च गुरुदां शुक्रं शुभं शंशने राहो बाहो बलं करोतु सततां केतो कुलाश्वन्ते नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु सर्वे मम कौलाग्रहा अन्नपूजा नवग्रहादिवृन्तं नमः चाहिए नारायण का ध्यान कीजिए ध्याय सत्तं गुणातीतं गुणत्रं समन्वितं लोकनाथं त्रिलोक प्रसाद चला देनी लोकनाथं त्रिलोकेशं पदाम्बरं ब्रह्मणिं इंद्रवदनश्यामं चक्रगदाधरं नारायणं गोविन्दं गोकुलानन्दं गुरुमेतानि ध्यान पुष्पमाल्यानि समर्पयामि श्री भगवान जगपुरुषाय नमः लक्ष्मी नारायणाय नमः। तुझे जी डाल देना सब में कौन में अंदर हाँ है सब हाँ बताइए दीपू बाबू के हम सब रेडी रहे धन पानी मन की नहीं रहूगा ना बाबा हम जानता नहीं ट्राई नहीं करे कि हम तो कहे के कह दे रही 12 बजे एगो पूजा हमर हो गेल है कैंसिल जानी नु ईमानदारी आज मन रवा पर खुश हो गेल हम हम होए तैयार हम डायरेक्ट कहत नहीं की जे कथा कहली एक बेर भाई अगला को हम समय जब 12 बजे दे दिए अगला कुछ कहा नहीं कि हाँ बाबा आइए तो फिर यदि हम कहते हैं फिर वो 9 बजे में करा ली तो बताओ यही के टोला में जान तो पिटाई वाला हाल हो जाए लेकिन तो बढ़िया लोग बाहर है भाई ब्राह्मण के इज्जत करे लन तो कुछ ना कहलन तो बड़ी मन में हम डराइते ही नहीं हो कहता नहीं हम घायल लो नहीं अब का कोई जजमान से लेकिन फिर ही कहलन हम से तो काम करे रवा अंदर जाए पूछी हम कोई ना मन बोलाई है सब रेडी बा ते करो कि हमरा ये सब रेडी रहे सब रेडी हम तो जय हो भगवान काले से रेडी बा जब हुआ से ही अंदर घुसनी अगर देखनी है सामान तो और मन खुश हो गया हम पे चलो अब काम उमर हो गई बाबा खाली हां कहीं बस एक बार तो भगवान की कृपा रही माता रानी के दया रही कि सब तैयार हो जाए वही करवा दे हम थोड़े हमको सलाह अब बहुत बहुत पहले बहुत घर में रही तला देर 12 बजे अब कह देने पानी आराम से अब चलो भाई पंडित जी 12 बजे आएंगे प्रेम से हलवा चूरा बुझाई थे कि भगवान की कृपा से देखी जब यहाँ 8 8:30 बजे से रेडी बा हां हां वो जन कई आदमी के कहनी है तो कहल का 12 बजे बा अच्छा ठीक बा बबलू चंदी वाला के जानता नहीं चल गए लोग शादी में तो हमरा बुझा लगा कथा घरे के ना एगो अलग कही लेता हां अलग जहां एक जगह कथवा कही ले ठीक तो बा बैठो इंसाफ लोग शिव सब में और वो 35 शरण से शर्माने पर भ्रष्ट के भगवान की कथा बहुत दिन से होती है अब दौड़ धूप करत रहनी ओरी गोर निमर लखता आशीर्वाद दीजिए कि बाल बच्चा सब करता अपने से भी करिएगा कान नहीं के हमरा से हो कहे तो सब दिन अपने दिन ना भगवानों के दिन करें तो बाल बच्चा दया बा उनकर सत्यनारायण भगवान स्वामी भगवान स्वामी प्रसाद चढ़ाइए प्रसाद का भोग लगाइए यदम के नाम खा देवा संतोष पूरी था देखिए ना सप्ताह से आसान अवगम देवा स्थानी
रामानि ब्रह्मन्नासनः ते हनाकः महिमानः सचेन्द्रेन्द्रः पूर्वे साध्या सन्ति देवाः भूर्भुवस्वस्ति भगवन्यगुप्शाय नमः। तुलसी पत्रों में छोड़ देंगे इन्हें। तुलसी तो पत्र इसमें नहीं डालना है, इधर इसमें डाल देना। ओम नभ्या आसीदिंतरिक्षं नाम श्रोत्राधारूपान् अकल्पयन् निविद्यं निविद्यामि निविद्यं निविद्यांते ध्यानं ध्यानान्ते भूर्भुवस्व श्री भगवन् जगपुरुषाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। वो दिन इसमें 12 बजे कॉल इंद्रमहामंत्रोत्रादवाय सब दीपक पर छत छोड़ दी त्रादवाय शह प्राणश मुखाग्नि गजायते बढ़िया दीपक बढ़िया धूपम दीपम दर्शयामि एक दीपा दीपः एक धूपः धूपः। नारायण भगवान खुश करल तब लोग उनके गया बोलिए प्रेम से भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यज्ञ भगवान की जय। वंशोत्तरमंतराज महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। फुल ले ला फुल ले ला। एक समय प्राणियों के ही चाहने वाले समस्त लोगों फुल नहीं देखो। एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नौमी सार नक्षत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अतिथि व्यास जी के शिष्य गणों के से नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री श्रुति को आते देख महातेजस्वी शौनकादि मृगन खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में श्री श्रुति था परम वैष्णव शौनकादि ऋषि को शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनकादि मुनियों के दिए आसन पर संपन्न से सशक्त विद्यमान श्रुति बैठे हुए सूर्य से शौनकादि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़ करके कहा है महर्षि सर्व सूर्य के काल मनुष्य को हरि भक्ति कृपा से भगवान वह कहिए क्योंकि करी काल में सब प्राणी पाप करने में तत्व वेद भिन्न हो जाएगा। उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और पीड़ा से युक्त होंगे। प्राय पुण्य परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट होने से पाप में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तो सिखाने वाले मनुष्य अपने वंश से नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी किस तरह परिश्रम से थोड़े धन और खुद से संपन्न प्राप्त हो ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य प्राप्त करता है उसका भागी होता है। उनका उपदेश करने वाला दयावान का पाप निरोधी चात्र मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर दूसरे को ज्ञान नहीं देता उस पर ज्ञान में कोई प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुषों के ज्ञान से दूसरे को संतोष देते हैं मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो। हम लोगों को सुनने की इच्छा है क्योंकि आप वेद विद्याओं के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा कोई बोलने वाला नहीं दिखता। श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले मुनिश्रेष्ठ तुम धन हो तुम वैष्णवों में अग्रगण हो कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव ही चाहते हो। सोनो के सुनो मैं आपसे उच्चतम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था। उस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा ऋषिगण सावधान होकर के सुनो। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां प्रथम अध्याय। बोली प्रेम से भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय। देखा ना बजा के देखा भगवान के पूजा में कोई लाज के बात नहीं बेटा। तो लोग कहला कि लक्ष्मी सलाह दे दिए से ना बजावे के ना एकदम जो हुआ उसी अभ्यास बनता है। अरे तब भगवान का शंख है समुद्र से उत्पत्ति होती है इनका। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आए। उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त है। अनेक जो उत्पन्न होकर इस पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। जिस छोटे उपाय से उनका दुख दूर उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले समझ न कृपा कर तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है।
जिसके करने से समूह से छुट जाए, मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो हे नारद, जो व्रत तीनों लोगों में अति दुर्लभ है वह आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत है, इसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है, किस समय यह व्रत करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक आदि का नाश, धन दान की वृद्धि, संतति की प्राप्ति, श्रुति विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भक्ति श्रद्धा जो किसी भी दिन सायकाल में सत्यनारायण की पूजन करे, भाई बंधुता ब्राह्मण धर्म जो विश्वास वेद भोग लगावे, केले का फल घी दूध गेहूं का चूर्ण लावे, गेहूं का चूर्ण ना हो तो चावल का चूर्ण खार अथवा गुड़ मिलावे, सभा पाव अथवा सवा शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण को नैवेद्य लगावे, बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जिन्होंने इस व्रत को पालन किया था वह कथा सुने काशीपुर में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखते नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घुमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, किस कारण पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं, हमारी सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, तो श्रेष्ठ मनोरथ को सिद्ध करने वाला तो उत्तम सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर ध्यान हो गए। संतर ब्राह्मण सत्यनारायण ने मनुष्य के मैं सत्यनारायण के व्रत को अवश्य करूंगा, तो इसी चिंता में ब्राह्मण को रात व नींद न आई। सुबह उठकर निश्चय किया कि मैं सत्यनारायण के व्रत को अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो सब दिनों सदिक दर में मिला द्रव्य से अपने भाइयों के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से सब संपत्ति युक्त हो गया और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को चला गया। इसलिए संतों ने रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय बोली प्रेम से भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय। बजा बेटा। मजाक कोशिश करना। लाओ इधर लाओ, बजा देते हैं। हमू बजा दादी को बजाने आता, दादी को बजाने दो पहले दो अपने बजा ले दो, हाँ, बजा ले। पहले बजाते रहनी, कोई कहला कि लक्ष्मी जी रूस जाएली, यही नहीं बजाइए। ना दरिद्र का नाश होता है। कमजोरी है। ले शक्ति नहीं दो रह दो कोई बात लिया तुम धोके। दादी बजाने सीखती है, हाँ तब देखिए फर्स्ट क्लास है। हाँ ठीक है। पहले बाजत तो लगे आप बताओ अभी बाजता, अभी उम्र में बताओ रख ले, रख ले, ये सब बजाने का टेक्निक होता है। वो कहला कि लक्ष्मी जी खिसला जाएली, ना ना उनकर भाई ही नहीं से संध्या समय में संध्या में बजावे संध्या समय बजावे चाहिए ना 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 तो सवेरे में बजाओ तो सुबह में बजाइए भगवान का। अब वो शालिग्राम यदि घर में है, लड्डू गोपाल घर में तो और लक्ष्मी गोपाल बाल हाँ बाप रे एकदम बजाइए। अब छूट बनवा सूत जी बोले, शौनक विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा, दूसरी बात जो हो वह कहो। शौनक जी बोले, सूत जिस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, उन्होंने उस व्रत को किया वह सुनिए। एक समय धर्मानुसार दिन बांधवों के साथ व्रत को करने को तैयार हुआ, उसमें कलकलहारा वहां आया। भोग प्यास मृतकाष्ठ के भार को बाहर रख ब्राह्मण के घर में जाकर व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा, नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, विस्तार पूर्वक ये। ब्राह्मण बोला, मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला, सिद्धि को देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है। यह सत्यनारायण का व्रत है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न प्रसाद को खाकर दिल पीकर भगवान का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी प्राप्त होगी, सत्यदेव को उत्तम कोश करूंगा, ऐसा उन्होंने विचार कर लकड़ी को सर पर रख दिया। धनी लोग नगर में गया, उसने लकड़हारे को दूना द्रव्य प्राप्त हुआ तो अत्यंत प्रसन्न सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सब कुछ सवाई लेकर घर में आकर भाई बंधुओं को बुलाकर सत्यनारायण के व्रत को किया और व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धर्मपुत्र से युक्त हो गया और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को चला गया। इसलिए संतों ने रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम तृतीय अध्याय बोलिए प्रेम से भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय। कहे राजाओं में शंकम नाम जितेंद्र ये लाया था, सिद्धेंद्र मंदिर जाया करता था, ब्राह्मणों को धन्य कर संतुष्ट क्या करता था। उसके कमलों का वाली प्रमुख पत्नी थी, वो अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नेतृत्व सत्यदेव का व्रत करता था। उस समय वहां एक बनिया आया, वाणी जय के धन्य नाव को नदी के पगा का उतर गया। राजा को व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा, साधु बोला, राजन
आप यह क्या करते हैं? उससे भक्ति पूर्वक ये सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, ये अति देव श्री भगवान विष्णु का पूजन है जो अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजे, सब मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है, समर्थ होगी। व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर उसने अपने व्रत को कहा और संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी सत्यनारायण के व्रत को अवश्य करूंगा। थोड़ी समय में उसकी स्त्री लीलावती अनंत शिष्य गर्भवती हो गई। उसे 10वें मास में तेरहवें महीने कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ बन्या ने कन्या का जातकम गुलाब के नाम रखा। एक दिन लीलावती में स्वामी समुद्र वचन बोली, पहले का संकल्प प्राप्त नहीं करते। साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। एक दिन धर्म साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलते हुए लड़की को विवाह की योग्य देवदूतों को बुलाकर कहा कि विवाह के कन्या के लिए वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गए। उस नगर से पुत्र को लेकर साधु के पास आए। सुंदर गुंजुक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित्त हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का बड़े पुत्र के साथ विवाह कर दिया। भगवत विवाह के समय साधु उस व्रत को भूल गया तो सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। उस नगर से एक पुत्र को क्रोधित हो गए। अभागवत विवाह के समय उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निष्क्रम में अति चतुर्षोकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के इतना नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा समझते देकर उसको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुराकर अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देख लड़का धन को यहाँ ही रखकर छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंदित हो राजा के निकट ले जाकर बोले, राजन, दो चोर लाए हैं, उनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर विचार से आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने को बांधकर बंदी खाने बंद कर दिया। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां चतुर्थ अध्याय। बोलिए प्रेम से भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय। दोनों ने कुछ में सुना, उनका सब धन ले लिया। सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां दुष्ट हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। देवी आदि स्त्री तो भूख प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घूमने लगी। कलावती कन्या ने घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां सत्यनारायण के व्रत को देख कथा को सुन निज मनोरथ को मांगे प्रसाद को खिलाते गए। अपने घर आई तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्र, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता से पूछने बोली, माता, मनोज को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का उत्तर सुनकर सत्यनारायण के व्रत को करने को तैयार हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री कन्या सत्यबंधुवान मुक्ता सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से दिव्य मांगा, सत्यदेव हमारे पतिव्रत के अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं, अतः क्षमा कीजिए। सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्र के तुरा को सपन दिखाया कि राजन, कल सवेरे ही दोनों जनवरियों को छोड़ देना। उनका धन भी जो तुमने दिया है वो दे देना। तो धन पुत्र के से तुम्हारा राज नष्ट कर देंगे। सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से राजा अपना शुक्ल सुनाते हुए कहा कि बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो। ऐसा आदेश दिया। सुनकर दूत लोग बनिया को बंदी खाने चुरा कर राजा के निकट लाए। किचन बोले कि महाराज, इन दोनों बनियों को बंधन से चुरा कर लाए। इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए। अब आपकी क्या आज्ञा है? बड़े पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले, भागवत तुमको बड़ा दुख मिला, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहा तो उन दोनों के हाथ पैर के करी बेरी करवाकर छोड़कर उनका वस्त्राभूषण आदि देकर उन्हीं को संतुष्ट किया। पहले इतना धन लिया था, उसका दूना धन देकर कहा कि आप अपने घर जाएं। तीसरे पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां पंचम अध्याय। बोलिए प्रेम से भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय। सोत जी बोले, साधु भगवान की मंगलाचरण पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज घर को चला। खुद दो जाने पर सत्यनारायण देव ने वैश्य मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है? मदवंत महाजमनियास कर बोले, डंडे ने क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा? हमने नाम था तेरे देखा था। डंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले, तेरा वचन सत्य हो।
ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। डंडी खींच ले जाने पर क्रिया का नाव को ऊपर उठा एक साधु को आश्चर्य हुआ। जब उसे नाम तारीख देखा तो अनुचित को प्राप्त हो गई पर गिर गया। सचेत होने पर चिंता करने लगा। साधु से दमाद बोला कि वह तो करते हैं, मैं ही डंडी महाराज ने श्राप दिया, वे सब कुछ कर सकते हैं, श्रोणी की शरण में चले क्योंकि मनोरथ से सिद्ध होगा। साधु दमाद के वचन सुनकर डंडी के पास गया और डंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदर युक्त वचन बोला कि जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। तब डंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन, तू मेरी पूजा से सदा मुँह फेरे रहता है। मेरी इच्छा से हे दुर्गदे तुझे बारंबार दुख मिला। भगवान का ऐसा वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला, स्वामी आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। आपके माया से मोहित मैं मूर्ख आपको कैसे जान सकता हूँ। अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं था विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। भगवान उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर प्रसन्न हो गए। मनोवांछित धन देकर वही अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से प्रपूर्ण देकर उस पर चढ़ गया और अपने नगर को चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दमाद से कहने लगा कि मेरी रत्न पूरी देख। ऐसा कहकर उसे धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्म पत्नी को देख प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत श्रेष्ठ मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सत्यदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी, मैं जाती हूँ, तुम भी सिर वर समाप्त कराओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी वर समाप्त कर प्रसाद को फूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव से जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शौक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। इधर साधु ने भी सबको बुलाकर कहने लगा, पृथ्वी पर गिरकर स्तंड नृत्य किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले भगवान संतुष्ट हो गए। भगवान की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया। यदि पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण करावेगी, पति को निसंदेह पावेगी। कन्या ने आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद भक्षण अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी, शीघ्र घर को चलिए, विलंब न कीजिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दमाद से संतुष्ट होकर धन और बंदूक साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने संक्रांति पवित्र पर्वत सत्यदेव की पूजा करने लगा और अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। इति पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां षष्ठ अध्याय। बोली प्रेम से भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय। बजाई दीपू बाबू। सोते बोले प्रजापालन ध्वज नामक रहा था। सत्यदेव के प्रसाद को त्यागते दुख पाया। एक दिन वन में जाकर मृगादि पशुओं को मारा। पीछे आकर बल सत्य भगवान का पूजन देखा। इसको गोपलबंध बांधो संतुष्ट शिष्य करते थे। अहंकार से राय ना वहां गया। न सत्यदेव को प्रणाम किया। जब गोपराय को प्रसाद देने लगे तो राय ने प्रसाद नहीं दिया। तब वे गोपा प्रसाद रखकर चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से सत्य दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे मर गए, धन धान में नष्ट हो गए। तब राजा ने मन विचार किया, सत्यदेव ने धन नष्ट कर दिया, इसलिए वहीं जाओ जहाँ पूजन होता था। यह विचार कर वहां जाकर हीरो के साथ भक्ति से युक्त होकर विधि सत्यदेव का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धर्मपुत्र आदि युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक हो गया। जो प्राणी अति दुर्लभ सत्यदेव के व्रत को करता है, भक्ति युक्त होकर व्रत फल देने वाले कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्य अधिक प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जावे, वृद्धा भय से छूटे। इस पुण्य व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक हो जाता है। इसलिए पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां सप्तम अध्याय। बोलिए प्रेम से भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय। चौरी आरती के थाली लिया। सब कोई अपना अपना फूल भगवान को अर्पण कर दे। हाँ, आरती यहीं पे रखे हैं। थाली लाएंगे तब नहीं इसमें लगा पाएगा। वैसे दिखाई दी तुम्हें, ओकरे से दिखाई ठीक बात। थाली में डगमगाई और मैं दिखा के या तब थाली में रख के लोग के दिखा दे। अगला वैसे बाबा सब परिवार निमंत्रण करके कहो कहीं ना पाइलो। हाँ आ जाई ना 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 कहीं कहीं से
करे ना देख लीजिए ऐसा अलग बटे जजमानी का अलग बटे कोई कोई कहे का उनमें मतलब अंतर हो है जाला। कि आदमी कोशिश करे तो बहुत कुछ हो सकता है। अरे रा बेटा के बियाह में सब काहे रहुआ घबराते हैं? हम तो हमरो तनी सा दया हो जाई माथा राउर बेटा के बियाह में सब आए बेटा का बियाह भी नहीं वो किया हमर आगमन हो अरे जाई इनका बढ़ोतरी के हम कोशिश करी लेकिन हमर बढ़ावे आगमन के। जब हो जाए नु तो अपने बढ़ोतरी इनका हो जाई। बढ़ोतरी की कोशिश करी बाबा जब सब वो जहां हम अब आवे लगनी नु जे हम आवे लागोन ते जान जे बढ़ोतरी होई के बा में कोई शक नहीं। आशीर्वाद दिन खाली बस वही के आशा में बानी ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिनसे मन का स्वामी दुख बिनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे काष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटा पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे दान गाने बापानि नमामि कृतानि तानि तानि विष्णुते प्रदक्षिणां भरे भरे भावं भावरमहं भावात्मा भाव संभवा त्राहि मां परमेश्वरा महापरो भव। दिखाइए सरकार नारी को भी नहीं करो सिंह पर कमल आसु ये कै साल के भइला लो बड़का बउआ? 18 ये कै साल के भइला? 18 साल 18 के आशीर्वाद दी कि आगे करो बढ़ो अरे नहीं हुआ बनो कि भगवान हम अरे 5 साल इतना दया नहीं कर दे एक से एक और उनसे 5 साल बड़ा और 13 नहीं 13 साल का है 13 साल। ये 18 होई तो 2-3 बरस में शादी नहीं अभी पढ़ाई में 18 साल का हो जाएगा तो मैं तुम तो छोड़ दिया कर सकता है कहो ना जब तक पैर पर ना खड़ा हो तो कोनो गुंजाइश नहीं। आज के समय में तो बेकार है बात शादी करे।